इसे प्यार हो गया है, और वो भी सचमुच का। What? Seriously? कौन है वो? अभी नहीं, प्लीज। ठीक है देन, तुम्हें नहीं बताना है तो never mind। मुझे भी लेट हो रहा है मॉम, मुझे कहीं जाना है। पर बेटा ये पार्टी तुम्हारे लिए है। I know मॉम, पर मेरा वहां जाना भी बहुत जरूरी है। माँ, काम से ज्यादा जरूरी काम तो एक ही हो सकता है। मुझे लगता है कि हमारी सिमरन को भी कोई मिल गया। Karan, just chill. All right, mom. I'll see you. Okay. मॉम, कुछ तो है, डेफिनेटली है, वरना अपनी सिमरन इस तरह किसी से मिलने चली जाए ना, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। हाँ, डिम्पी को पता है कि मैं ऐसे किसी पार्टी पर नहीं जाती, बट मेरा मन नहीं करता। ऑलराइट, एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीक डिम्पी की पार्टी मेरे घर पर कर लेते हैं। ओके, या क्या हुआ? कहीं देखा तो नहीं? नहीं। शुक्र है, वरना हमारे सारे किए किराए पे पानी फिर जाता। मर गया, यहीं आ रही है। अमन, गुरजीत, हाउ आर यू? या फाइन। अंदर जा रहे थे? जी अंदर ही जा रहे। चलो ना। चले अमृत, चले बेबू। अमृत, अब यहां से हम लोग अलग अलग चलेंगे। लेकिन ताजी, मैं तो। अमृत, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा। हम लोग भी इसी रेस्टोरेंट में हैं, बस उस सिमरन ओबरॉय की नजर से दूर। ऑल द बेस्ट। मान लीजिए कि मैं सिमरन हूँ और आप मेरे साथ आए, तो सबसे पहले मुझे गुलाब का फूल दीजिए। हेलो, कहाँ हैं आप? बस मैं आया, समझिए। आप तो वक्त से पहले आ जाते हैं ना। 2 मिनट तो अभी भी बाकी हैं, और ये मैं आपके सामने। थैंक यू। तो आप लड़की के लिए चेयर खींचिए। बैठिए ना। तो
तो आप कुछ प्लीज कैरी ऑन। आप कुछ लेंगी? जी। वेटर, ऑर्डर मैडम देंगी। अब इससे पहले कि वो ऑर्डर दे तुम फटाफट से ऑर्डर कह देना, क्योंकि तुमने तो ऑर्डर पहले से डिसाइड कर रखा होगा। एक काम कीजिए, मेरे लिए आप एक लेमन जूस विद नो शुगर और मैडम के लिए एक ऑरेंज जूस विद आइस। आपको कैसे पता चला कि मेरा फेवरेट ड्रिंक है? आपको देख के बस तजुर्बा है। आई से। अब सिमरन की ड्रेस की तारीफ कीजिए। ये आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है। Really? Thank you. वो कहते हैं ना, कुछ लोगों की खूबसूरती कपड़ों से होती है। लेकिन जो आप पहनती हैं वो आपसे सफर चाहता है। तो और क्या क्या कह सकते हैं आप मुझे देखकर? बहुत कुछ। जैसे? जैसे कि आप बहुत मासूम हैं, बिल्कुल पत्तों पर पड़ी ओस की बूंद की तरह साफ, निर्मल। आप हंसती हैं तो वैसा लगता है कि सुबह हो गई, उदास होती हैं तो रात हो जाती है। सच्चाई आपकी आंखों से झलकती है। आपकी मुस्कुराहट हर दर्द को दूर कर देती है। आप सुकून है। मुझे नहीं पता था कि मुझ में ये सारी खूबियां भी हैं। वो लीजिए ड्रिंक आइस। आपका ड्रिंक। I'm sorry, I'm really sorry। It's okay, it's okay, it's all right। मैं बस अभी आती हूँ। जी कहाँ फंसा दिया? आपने जो कुछ भी बताया था सब बोल दिया। डिजाइन्स की बात की? बस वो ही नहीं की। तो फिर? वो आ रही है। अच्छा मैं चलता हूँ। बेटा I'm really sorry, मैं ये सब। Don't be silly. It's all right. अब हम सिर्फ वही बातें करेंगे जिसके लिए हम आए थे, होटल के डिजाइन्स की। मैंने अशोक नारायण से बात की थी डिजाइन के ट्रांसफर को लेके, लेकिन वो देने को तैयार ही नहीं। तुम उसकी फिक्र मत करो, उसे मैं संभाल लूं। वैसे आप क्या कह रहे थे मेरे बारे में? So, are you single? मेरा मतलब है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह
जी आई एम सो सॉरी, इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। वैसे आपके जैसा हैंडसम नौजवान और कोई गर्लफ्रेंड ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है ना? राइट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब कोई है? हेलो जी, लगता है यहाँ पे सिग्नल पुअर है, मैं थोड़ा बाहर जाके बात करूँ? या श्योर। क्या हुआ? फंस गया प्राची, वो तो कोई काम की बात कर ही नहीं रही, उल्टा मुझसे पूछ रही है कि मैं सिंगल हूं या नहीं और मेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। तो तुमने क्या कहा? अभी तो कुछ भी नहीं। नहीं है? तुम मुझसे कहना कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। देखो अमृत, उसे ऐसा लगना चाहिए कि तुम सिंगल हो, और क्या पता, हो सकता है तुम्हें उससे प्यार हो जाए। क्या? अरे अमृत, उसे सिर्फ ऐसा लगना चाहिए। तो तुम्हें याद है ना, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, नहीं है, नहीं। नहीं है। मेरा किसी को भी अपने डिजाइन देने का कोई इरादा नहीं है। तुम इन लोगों के साथ क्या कर रहे हो अमृत? वो हाँ, यही सवाल मैं भी तुमसे पूछना चाहता था कि तुम इसके साथ यहां क्या कर रहे हो। मिस्टर अमृत, तुम ये मत भूलो कि तुमने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। याद है, लेकिन काम के बाद मैं खाली वक्त में क्या करता हूँ, इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं अमृत, तुम चलो यहाँ से, इससे तो मैं बाद में देख लूंगी। वैसे भी मैं अपनी अच्छी खासी शाम किसी की वजह से खराब करने के मूड में नहीं हूं। चलो। देखा देखा आपने, ऐसे बात करते हैं जैसे खरीद लिया हो। भाई काम करता हूं मैं, कोई गुलामी थोड़ी करता हूं। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया होता ना तो मेरा बस चले ना तो ये सारे डिजाइन्स मैं आपको दे दूं, लेकिन मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, उन्हें तो मैं देख लूंगी। वो डिजाइन्स तो मैं हासिल करके रहूंगी, चाहे जबरदस्ती या सौदेबाजी से। वो डिजाइन्स तो मेरी ही होंगी। वो कभी नहीं देंगे। आपने उनका होटल जो सील करवा दिया। You don't worry about that. वो तो यही चाहेंगे ना कि उनका होटल फिर से खुल जाए, राइट? वैसे एक बात कहूं, तुम गुस्से में काफी अच्छे लगते हो। अब तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? नहीं है, नहीं है। प्राची, कहीं उसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली थी? मुझे नहीं लगता बेबू,
नहीं तो वो अमृत के साथ इतनी देर तक नहीं होती। मुझे लगता है वो लोग आने ही वाले होंगे। अरे वो लोग आ गए। बेबू बैठो 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 बैठो। तो क्या प्लान है अब? इफ यू डोंट माइंड, क्या हम ड्राइव पे चले? नहीं, मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, कल सुबह जल्दी उठना है। तो आप तो जानती हैं कि मैं टाइम का कितना पाबंद हूँ। आई अंडरस्टैंड। वैसे आज आपके साथ मैंने एक बहुत ही खूबसूरत शाम गुजारी। मैंने भी। वो कॉन्ट्रैक्ट। गॉड, कैसी बोरिंग बातें कर रहे हो तुम। मैंने कहा ना, मैं सब संभाल लूंगी। वैसे भी अब तो हम दोनों के बीच एक रिश्ता सा बन चुका है। तो क्या नाम दोगे इस रिश्ते का हम? दोस्ती। सच तो ये है कि एक लड़के और लड़की के बीच सिर्फ एक ही रिश्ता हो सकता है, प्यार का रिश्ता। और ये दोस्ती भी और कुछ नहीं बल्कि प्यार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी दोस्ती के बहाने? नहीं, वो देर हो रही है। हाँ तो चले। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ अमृत? कुछ बात बनी? रिश्ता बनाने जा रही थी वो। क्या? हाँ, मेरा मतलब है कि कह रही थी कि डिजाइन तो मैं हासिल कर ही लूंगी, जबरदस्ती या फिर सौदेबाजी करके। इसका मतलब ये हुआ कि अब सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। अब जब सिमरन ओबरॉय उन डिजाइन्स के लिए मुझे फोन करेगी, तब मैं उसके सामने अपने होटल की बहाली की शर्त रखूंगा। और ये सौदा तो उसे करना ही पड़ेगा। सिमरन ओबरॉय, चाल चलना हमें भी आता है, बस हमारा तरीका थोड़ा सा अलग है। वाकई अलग है। मुझसे पूछो। टेंशन मत ले यार, सब ठीक हो जाएगा। चलिए प्राची। हाँ चलो आओ। रेस्टोरेंट में आपकी हालत देखी मुझे इतनी हंसी आई थी कि मैं ही जानती हूँ मैंने अपनी हंसी को कैसे रोका। बेबो अमृत, मैंने कहा था ना, जो लोग सच्चे होते हैं बाबा जी हमेशा उनका साथ देते हैं। अब तो सिमरन ओबरॉय को यह भी पता है कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हो। अब इंतजार इस बात का है कि सिमरन ओबरॉय पर इस बात का क्या असर पड़ता है, वो आगे क्या करती है, क्योंकि दाव अब उसका है। राजी, अब जो भी होना है जल्दी हो जाए, क्योंकि मुझे उसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अभी रात काफी हो चुकी है, बाकी की बातें कल सुबह करेंगे। ठीक है राजी, चलते। चल।
बाप रे बाप, अमृत पुत्र, जितना जल्दी हो सके इस जंजाल से बाहर निकल जाओ। लेकिन जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक तो ये सब करना ही पड़ेगा। 2-3 दिन और फिर बालाश्रम का काम पूरा कर सकूंगा। यानी आज 17 जून है। आज 17 और कल 18। जून। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।